हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से ईडी को ईमेल। 31 जनवरी को 1 बजे आवास पर करे पूछताछ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को पूछताछ के लिए 31 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास आने के लिए कहा है। ईडी को राजधानी रांची में जमीन की खरीद बिक्री में हुई अनियमितता के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष शाह झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करनी है। 20 दिसंबर को एक बार हेमंत सोरेन से पूछताछ हो चुकी है। उस दिन की पूछताछ से ईडी की टीम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उसने एक बार फिर सीएम को समन भेजा। हेमंत सोरेन को भेजे गए 10वें समन में कहा गया कि वे 29 से 31 जनवरी के बीच किस दिन पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे। 28 जनवरी तक इसकी जानकारी थी। इसमें कहा गया था कि अगर आप नहीं आए तो पूछताछ करने के लिए हम आएंगे। इसके जवाब में मुख्यमंत्री कार्यालय से ईडी कार्यालय को एक चिट्ठी भेजी गई। इसमें कहा गया कि अभी वह व्यस्त हैं, बाद में समय बताएंगे। 27 जनवरी को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हो गए। इसके बाद 29 जनवरी यानी कि सोमवार की सुबह सुबह ईडी की टीम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पहुंची। उस वक्त हेमंत सोरेन अपने आवास पर नहीं थे। ईडी की टीम झारखंड भवन भी पहुंची, लेकिन वहां भी उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं हो पाई। इसके बाद दिन में बताया गया कि हेमंत सोरेन की ओर से ईडी को एक ईमेल भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि वे 31 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास में आकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं। बता दें कि रांची के बड़गाई में जमीन की खरीद बिक्री में बड़ी गड़बड़ी का पता चला था। इसकी जांच में रांची के पूर्व उपायुक्त छबिरंजन को जेल हो चुकी है। अंचल कार्यालय के कई कर्मचारी को भी जेल हुई है। कई जो बड़े बड़े व्यापारी भी इस मामले में फंसे हैं। ईडी का कहना है कि इस मामले की जांच में घोटाले के तार झारखंड के मुख्यमंत्री से भी जुड़े हैं, इसलिए उनसे पूछताछ जरूरी है। रांची में 29 जनवरी से अगले आदेश तक 14 डीएसपी की प्रतिनियुक्ति, चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा। झारखंड की राजधानी रांची में 29 जनवरी यानी कि सोमवार से ही अगले आदेश तक 14 डीएसपी की तैनाती की गई है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के आग्रह पर डीजीपी ने यह आदेश जारी किया है। कहा जा रहा है कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री के खिलाफ जारी ईडी की कार्रवाई के दरमियान विधि व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर राजधानी रांची की सुरक्षा कड़ी की गई है। दरअसल ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10वां समन कर 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहने के बाद झामो समर्थक और कार्यकर्ताओं ने रविवार को मोरहाबादी से राजभवन तक मार्च निकाला था। सोमवार को भी दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री आवास में ईडी अधिकारियों के पहुंचने की खबर पर झामो समर्थक रांची में जुटने लगे। इधर सोमवार को मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी अधिकारियों के पहुंचने की खबर के बाद राजधानी रांची में मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, एसएसपी आवास, बीजेपी कार्यालय और शहर के प्रमुख चौक चौराहों सहित 30 से ज्यादा संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया था कि विधि व्यवस्था बहाल रखने और ट्रैफिक जाम की समस्या से आम नागरिकों को परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक होने से छात्रों में उबाल। कहा 4 फरवरी का एग्जाम भी कैंसिल हो। झारखंड में हुई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी का मामला अब तूल पकड़ रहा है। 28 जनवरी को हुई परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आई, जिसके बाद आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। आयोग ने अपरिहार्य कारणों से पेपर 3 की परीक्षा को कैंसिल करने की जानकारी दी है। पहले कथित पेपर लीक और फिर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर लेवल 3 की परीक्षा स्थगित किए जाने की जानकारी मिलते ही छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। जेएसएससी के नोटिफिकेशन जारी करते ही छात्रों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। सोमवार शाम भी रांची के फिरायलाल चौक पर विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा का पुतला दहन किया गया। दरअसल छात्रों का ये कहना है कि 28 जनवरी को जो परीक्षा हुई उसमें धांधली हुई, पेपर लीक हुआ। ऐसी स्थिति में छात्र अब जेएसएससी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा सही तरीके से ली जा सकेगी, ये कैंसिल नहीं होगा। इसके अलावा छात्रों की मांग है कि परीक्षा को पूर्ण रूप से रद्द किया जाए। वही 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा भी रद्द हो, साथ ही पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच हो। इसके अलावा जांच में पाए गए दोषियों पर कार्रवाई हो। वही परीक्षा लेने वाली एजेंसी पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा परीक्षा लेने वाली एजेंसी को जो है ब्लैकलिस्ट करने पर जोर दिया गया है। कुछ छात्रों ने जेएसएससी के अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा देने की मांग भी की है।
हेमंत सोरेन ने भगोड़ा कहलाने का पाप कैसे किया, गिरफ्तारी की आशंका के बीच बीजेपी नेता ने लगाया ये गंभीर आरोप। जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास पर ईडी की टीम पहुंची, लेकिन मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। सीएम हेमंत सोरेन कहां गए हैं, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि रांची में मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ईडी को भेजे गए पत्र में 31 जनवरी को पूछताछ के लिए समय की जानकारी दी गई है। राज्य में भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर सीएम सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने न्यूज रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री के लापता होने की बात कही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सीएम सोरेन ईडी के अधिकारियों से डर गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को भगोड़ा कहते हुए यहां तक कह दिया कि हेमंत सोरेन ने अपनी हरकतों से आदिवासी समाज की प्रतिष्ठा और गौरव को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। इधर रांची में ईडी की कार्रवाई को लेकर जगह जगह झामुमो कार्यकर्ता प्रदर्शन करते दिखे। इसे देखते हुए शहर भर में पुलिस की तैनाती भी कर दी गई। मुख्यमंत्री आवास सहित ईडी कार्यालय की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। पलामू में होगी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा, झारखंड हाईकोर्ट ने दी अनुमति, कहा आयोजन समिति को करनी होगी सारी व्यवस्था। पलामू में बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को झारखंड हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है। अब यह कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी के बीच होगा। हनुमंत कथा आयोजन समिति की रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने कहा है कि हनुमंत कथा आयोजन समिति तमाम सुविधाएं जैसे श्रद्धालुओं के बैठने की जगह, सीसीटीवी कैमरा, एम्बुलेंस, पार्किंग, टॉयलेट आदि की व्यवस्था खुद करेगी। आयोजन समिति की व्यवस्थाएं क्या होगी, इससे संबंधित एक्शन प्लान पलामू उपायुक्त को देने को कहा है। इसी आधार पर कार्यक्रम आयोजन को लेकर उपायुक्त कंसिडर करेंगे। आयोजन समिति की याचिका पर 24 जनवरी को भी सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पलामू जिला प्रशासन को सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने को कहा था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में 31 जनवरी से बारिश के आसार। झारखंड में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 31 जनवरी को राजधानी रांची समेत झारखंड के दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। इधर आज मंगलवार की सुबह में कोहरे के बाद में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। वहीं मौसम शुष्क बना रहेगा। राज्य में अगले 3 से 4 दिन में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। राज्य के दक्षिणी भाग में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाया रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 28.4 डिग्री चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री गढ़वा में दर्ज किया गया। 4% बढ़ेगा पारा टीचर का मानदेय, इस दिन से होगा लागू। झारखंड के पारा टीचर के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी होगी। राज्य के 61,000 पारा शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। बढ़ोतरी का लाभ उन्हें जनवरी के महीने से मिलेगा। इसे लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश दिया है। गौरतलब है कि जनवरी 2023 से 4% मानदेय में बढ़ोतरी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें करीब 5,000 पारा शिक्षक को इसका अब तक लाभ नहीं मिल सका है। जिलों के डीईओ डीएससी को निर्देश दिया गया है कि 1 जनवरी से वार्षिक 4% मानदेय में बढ़ोतरी होनी है। इसमें वैसे पारा शिक्षक जिनके शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है और जिनका अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद सेवा प्रदान की संपुष्टि करा ली गई है, उनके मानदेय में 4% की बढ़ोतरी होगी। जनवरी महीने के मानदेय में 4% बढ़ोतरी के साथ यह राशि उन्हें दी जाएगी। ऐसे पारा शिक्षकों की सूची अविलंब झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को उपलब्ध कराई जाए ताकि ससमय मानदेय भुगतान की कार्रवाई की जा सके। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 29 फरवरी तक 15 को पेश होगा बजट। झारखंड में विधानसभा का बजट सत्र इस साल फरवरी के दूसरे सप्ताह में आहूत होने जा रही है। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बयान जारी कर कहा है कि झारखंड ने पूर्व में ही यह तय किया था। उन्होंने कहा है कि मार्च माह में लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, इसलिए इस बार बजट सत्र पहले ही आहूत किया जाएगा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार 9 से 29 फरवरी तक चलेगी। इस बजट सत्र में कुल 14 कार्य दिवस होंगे। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट। ईडी की कार्रवाई के बीच बीजेपी और केंद्र सरकार के दफ्तरों पर हो सकता है हमला। दिल्ली में सीएम आवास पर ईडी की कार्रवाई के बाद झारखंड में पूरा प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर है। इस दौरान राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में
किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसको लेकर स्पेशल ब्रांच के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। स्पेशल ब्रांच के द्वारा सोमवार को झारखंड के सभी जिले के डीसी, एसपी को पत्र लिखा गया है। लिखे पत्र में कहा गया है कि ईडी के द्वारा सीएम हेमंत सोरेन को बार बार समन भेजे जाने और बेवजह परेशान करने को लेकर जेएमएम और उनके घटक दल के कार्यकर्ताओं समर्थकों द्वारा विरोध स्वरूप झारखंड राज्य के सभी जिलों में पार्टी कार्यालय, विभिन्न चौक चौराहों पर धरना प्रदर्शन, जुलूस निकाले जाने की सूचना है, जिसको लेकर राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित विपक्षी दलों के पार्टी कार्यालय, आवास, वाहनों के साथ साथ केंद्र सरकार के कार्यालयों पर हमला कर क्षति पहुंचाई जा सकती है, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। भाजपा ने पेपर लीक पर किया विरोध प्रदर्शन। जेएसएससी परीक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा ने सीएम का फूंका पुतला। झारखंड जेएसएससी की परीक्षा का पेपर लीक होने के विरोध में सोमवार को गिरिडीह भाजपा युवा मोर्चा के बैनर तले टावर चौक पर सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। भाजपा के नेता कार्यकर्ता झंडा मैदान में एकजुट होकर पैदल मार्च करते हुए टावर चौक पर पहुंचे। इस दौरान झामुमो व कांग्रेस की राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाय हाय के नारे लगाए गए, जिसके बाद हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। कहा कि राज्य की भ्रष्ट सोरेन सरकार के संरक्षण व इशारे पर जेएसएससी परीक्षा में धांधली व पेपर लीक हुआ है, जिसका नुकसान यहां के युवाओं को हुआ है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय ने कहा है कि जब से राज्य में हेमंत सोरेन ने सत्ता संभाला है, तब से लगातार छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रविवार को हुए जेएसएससी सीजीएल के परीक्षा में भी पेपर लीक का मामला सामने आया है। हम युवा इसका विरोध करते हैं और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है। 2 फरवरी को अपनी मांगों को लेकर मनरेगा कर्मी दिल्ली के जंतर मंतर में करेंगे प्रदर्शन। देश भर के मनरेगा कर्मी अपने लंबित मांगों को लेकर 2 फरवरी को नई दिल्ली के जंतर मंतर के पास एक दिवसीय धरना देंगे। इस कार्यक्रम में झारखंड से हजारों की संख्या में मनरेगा कर्मी भी शामिल होंगे। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश्वरी ने बताया कि 18 वर्ष मनरेगा के पूरे हो गए हैं, अब भी नियमितीकरण, समान काम समान वेतन सहित कई लंबित मांगे पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तत्वाधान में मनरेगा कर्मी वेतनमान और सेवा स्थायीकरण लागू करने सहित 8 सूत्री मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। खूंटी में करंट लगने से एक की मौत। खूंटी के अड़की प्रखंड अंतर्गत गोपोल गांव में सोमवार को करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव के ही लक्ष्मण मुंडा 32 वर्षीय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार वह खलिहान में धान साफ कर रहा था। इसी क्रम में वह बिजली तार के संपर्क में आ गया। उसे तत्काल सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में हो सीबीआई जांच। गणेश महाली भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष शाह, विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी गणेश महाली ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में हेमंत सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में संलिप्त लोगों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि झारखंडी युवाओं के भविष्य के साथ दोबारा कोई खिलवाड़ न करे। पूरी तरह से बंद रहा एचईसी, सड़क पर उतरे कर्मियों की पुलिस से बकझक। एचईसी कर्मचारियों के 20 माह के बकाया वेतन आदि मांगों के लिए सोमवार को एचईसी परिसर पूरी तरह से बंद रहा। प्रदर्शन के कारण आवासीय परिसर की सभी दुकानें बंद रही। कॉलोनी में आम दिनों की अपेक्षा ऑटो भी कम संख्या में चले। प्लांट्स में एक भी कर्मचारी नहीं गया। पूरे दिन कर्मचारी और कार्मिक नेता सड़क पर ही डटे रहे। 1-2 स्थान पर पुलिसकर्मियों के साथ कर्मचारियों की बकझक भी हो गई। जगन्नाथपुर और धुरवा थाने के सामने कामगारों ने सड़क पर कुछ देर के लिए धरना दिया और आवागमन ठप कर दिया। कई वीआईपी वाहन को पार करने के लिए पुलिस और कर्मचारी आपस में उलझ गए। सेक्टर 2 स्थित केंद्रीय श्रम कार्यालय में घुसकर कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की। एचईसी बचाओ मजदूर संघर्ष समिति ने बंद का आह्वान किया था। समिति में एचईसी की सभी यूनियनें शामिल हैं। पेपर लीक मामला, एबीवीपी ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। सीबीआई जांच और क्षतिपूर्ति राशि की मांग। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी चतरा इकाई ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। साथ ही एबीवीपी ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। एबीवीपी ने सोमवार को शहर के चतरा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के बाद पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। इस बाबत विभाग संयोजक रोहित पांडे ने बताया कि हेमंत सरकार झारखंड के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसमें बड़े बड़े शिक्षा माफिया संलिप्त रहते हैं। कहा गरीब मजदूर के बच्चे दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं और अपने घर से 100 से 300 किलोमीटर दूर जब परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं, परीक्षा देकर बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि परीक्षा का प्रश्न पहले से ही लीक हो गया है। एबीवीपी के जिला संयोजक मुन्ना यदुवंशी ने कहा है कि परिषद झारखंड सरकार से मांग करती है कि परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा आयोजित कराई जाए। वहीं नगर मंत्री उज्जवल कुमार शाह ने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। कहा है कि इसमें जो भी दोषी हैं उन सभी शिक्षा माफिया पर कड़ी से कड़ी जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। इससे राज्य की छवि खराब हो रही है और युवा वर्ग का भविष्य तो दांव पर लग ही रहा है। बेरमो को जिला बनाने की मांग को लेकर बोकारो जीप अध्यक्ष सुनीता देवी गोमिया मोड़ पर धरने पर बैठी। बोकारो जिला के बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने को लेकर जीप अध्यक्ष सुनीता देवी गोमिया मोड़ में धरने पर बैठी। उन्होंने कहा है कि यह क्षेत्र सारी अहर्ता पूरी रखता है, इसके बावजूद भी बेरमो को जिला ना बनाना यहाँ की जनता के साथ अन्याय है। 15 लाख की जनसंख्या का आखिर क्या गुनाह है जो बेरमो को जिला बनने नहीं दिया जा रहा है। जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। खुंटी और रामगढ़ जैसे छोटे जगह जिला बन चुके हैं, लेकिन बेरमो क्यों नहीं? सरकार को 2 सालों से जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वह चीर निंद्रा में सोई हुई है। वही दूसरी ओर भाजपा ओबीसी मोर्चा के बोकारो जिला अध्यक्ष चितरंजन साव ने कहा है कि यह आंदोलन गैर राजनीतिक है। अनुमंडल क्षेत्र के 15 लाख जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बेरमो अनुमंडल बनने के 51 साल बाद भी ऐसा लगता है कि झारखंड को मानो बेरमो की जनता की आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार बेरमो को जिला नहीं बनाती है तो पानी, बिजली, कोयला सब कुछ रोक दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आगे जाकर जनता सड़क पर उतरेगी। तो वही इधर एक दिवसीय बंद से यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा और क्षेत्र में चारों ओर बंदी का असर दिखा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 फरवरी को पहुंचेंगे धनबाद। 4 फरवरी को धनबाद जिला में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का धनबाद आगमन है। इसे लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। इसी क्रम में सोमवार को डीसी वरुण रंजन की अध्यक्षता में की गई तैयारियों को लेकर बैठक की गई। डीसी ने बताया है कि 4 फरवरी को धनबाद जिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 कार्यक्रम हैं। एक कार्यक्रम हर्ल सिंदरी में होनी है, वही दूसरी कार्यक्रम बरवाडा हवाई अड्डा में प्रयोजित है। वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी कार्यक्रम 4 फरवरी को गोल्फ ग्राउंड में जो प्रयोजित है। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी न्याय यात्रा 4 फरवरी को ही धनबाद में होनी है। इसके अलावा 4 फरवरी को जेएसएससी की परीक्षा भी है। इन सभी वीआईपी गतिविधियों को लेकर डीसी ने जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सभी पदाधिकारियों के बीच कार्यों का आवंटन किया है। सभी कार्यों के लिए नोडल पदाधिकारियों की जो है टैगिंग डीसी द्वारा की गई है। हर्ल कारखाना में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए उप विकास आयुक्त जो है शशि प्रकाश सिंह को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। वही बरवाडा हवाई अड्डा में प्रधानमंत्री की जनसभा कार्यक्रम हेतु एलआरडीसी सतीश चंद्र को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा के लिए नगर आयुक्त रविराज शर्मा को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम के लिए डीआरडीए निदेशक जो है मुमताज अली अहमद को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जेएसएससी परीक्षा हेतु जो है एडीएम जो है विधि व्यवस्था जो है कमलाकांत गुप्ता को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। गिरिडीह के नौडीहा में कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ शिव पार्वती प्राण प्रतिष्ठा। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड स्थित नौडीहा ओपी परिसर में सोमवार को श्री श्री 108 शिव पार्वती मंदिर में कलश यात्रा जो है निकाली गई। कलश यात्रा में 251 कन्या एवं महिलाओं ने हिस्सा लिया। कलश यात्रा की शुरुआत मंदिर परिसर में यज्ञ के आचार्य प्रवीण पांडे के द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण कर प्रारंभ की गई। कलश यात्रा मंदिर परिसर से नौडीहा चौक होते हुए महादेव स्थान मंदिर गए। उसके बाद पुनः गादी खुर्द होते हुए मुनगो नदी से कलश उठाकर मंदिर परिसर पहुंचे। यज्ञ में मुख्य पुजारी नौडीहा ओपी के पूर्व प्रभारी चंदन कुमार सिंह के पिता महेश कुमार सिंह एवं माता विद्यावती देवी हैं। वही आपको बताते चले कि यह मंदिर का निर्माण पूर्व ओपी प्रभारी चंदन कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। प्राण प्रतिष्ठा 5 दिवसीय है, जिसमें रात्रि रुद्र महायज्ञ एवं रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा। कार्यक्रम 2 फरवरी तक चलेगी। शिक्षा सचिव के पद से हटाए गए के रवि कुमार। झारखंड के शिक्षा सचिव के पद से के रवि कुमार को हटा दिया गया है। इसे लेकर झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि रांची के शिक्षा सचिव के पद पर पदस्थापित के रवि कुमार को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग, झारखंड
रांची के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है। मुख्य सचिव और डीजीपी से हेमंत सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ले राज्यपाल निशिकांत दुबे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी से जुड़ी अटकल वाली खबरों के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी लेनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री ने शुरुआत से ही एजेंसी के साथ सहयोग किया होता तो यह नौबत नहीं आती। भारत के इतिहास में यह पहला मौका जब कोई सीएम जांच एजेंसी से भाग रहा है। निशिकांत दुबे। राज्य की मौजूदा सियासी हलचल के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को कहा है कि यह पहला मौका है जब किसी राज्य का सीएम जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने से भाग रहा है। निशिकांत ने आगे कहा, मीडिया के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत भगोड़े की तरह व्यवहार कर रहे हैं। भारत के इतिहास में संभवतः पहला मौका है जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री जांच एजेंसी का सामना करने से कतरा रहा है। बीजेपी सांसद दुबे ने इस मामले में ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद ने आगे कहा, मैंने पहले ही कहा था, झारखंड सरकार का महाधिवक्ता मेरे झारखंड की आन बान और शान वीर शिबू सोरेन जी के बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भगोड़ा घोषित कर देगा। आज मेरी बात सही साबित होती दिख रही है। कहा कि मीडिया की खबरों के अनुसार या तो हेमंत सोरेन भाग गए दिल्ली से, या तो बीमार हो गए हैं, या तो उनका अपहरण हो गया है। झारखंड के राज्यपाल को उनके सुरक्षा अधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए। बीजेपी नेता कुणाल सांडगी को अमेरिका में मिला यूथ आइकॉन अवार्ड। झारखंड भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल सांडगी को अमेरिका में सम्मानित किया गया है। उन्हें अमेरिका के शिकागो में यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण की दिशा में उल्लेखनीय और अनुकरणीय योगदान के लिए कुणाल सांडगी को यह सम्मान मिला है। शिकागो के मैट्रिक्स क्लब में आयोजित सम्मान समारोह में भारतीय दूतावास में भारत के राजदूत कंसुलेट जनरल सोमनाथ घोष ने यह सम्मान उन्हें प्रदान किया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन FIA की ओर से आयोजित गणतंत्र दिवस महोत्सव समारोह के दौरान सोमवार को कुणाल सम्मानित हुए। 9वीं बार बिहार का सीएम बनने पर नीतीश कुमार को झारखंड जेडीयू ने दी बधाई। झारखंड जेडीयू के नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को 9वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने पटना स्थित आवास में नीतीश कुमार से मुलाकात की और मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने पर बधाई दी। पार्टी नेता मधुकर सिंह, श्रवण कुमार, दीप नारायण सिंह, रामाकांत मंडल और पिंटू सिंह ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। खीरू महतो ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से झारखंड आने का आग्रह किया ताकि यहां पार्टी संगठन को मजबूत किया जा सके। सड़क हादसे में शख्स की मौत। झारखंड से आ रही गाड़ी ने मारी टक्कर, मौत को संदिग्ध मान रहे हैं परिजन। औरंगाबाद के अंबा थाना क्षेत्र के संडा व विराज बिगहा गांव के बीच NH 139 पर एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। घटना सोमवार की है। मृतक की पहचान कुटुंबा थाना क्षेत्र के सरडीहा खुर्द गांव निवासी रामविलास राम के बेटे मनोज राम 30 वर्षीय के रूप में की गई है, जबकि परिवार वाले युवक की मौत को संदिग्ध मान रहे हैं। रविवार की रात में ही वह अपने गांव के रंजीत यादव के साथ घर से निकला था। दोनों ट्रैक्टर पर कुट्टी लोड कर बेचने के लिए झारखंड के छतरपुर जा रहे थे। रंजीत ट्रैक्टर चला रहा था जबकि मनोज ट्रैक्टर पर बैठा हुआ था। इसी दौरान उक्त स्थल पर ट्रैक्टर को रुकवाया तथा शौच के लिए सड़क पार करने लगा। इसी क्रम में झारखंड की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक रंजीत उसे लेकर इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल पहुंचा तथा घटना की जानकारी परिजनों को दिया। सदर अस्पताल में ड्यूटी में तैनात चिकित्सकों ने मनोज को मृत घोषित कर दिया। ईडी का सामना करे हेमंत सोरेन, भयभीत होना विकल्प नहीं, सरयू राय। वरीय निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास और झारखंड भवन में ईडी अधिकारियों की कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। सरयू राय ने हेमंत सोरेन को ईडी के सवालों का सामना करने की नसीहत दी है। सरयू राय ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री की उपलब्धता को लेकर संशय भरी खबरों से राज्य की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ईडी मुख्यमंत्री से संपर्क स्थापित नहीं कर पाई है। इस दौरान वहां मौजूद सीएम हेमंत सोरेन के वाहन के चालक से पूछताछ की गई। सरयू राय ने सोमवार को पूरे दिन जारी गहमागहमी के बीच कहा है कि हेमंत सोरेन खुलकर ईडी का सामना करे। पूछताछ के दौरान गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, लेकिन यदि हो भी जाती है तो भयभीत होना विकल्प नहीं है। धनबाद के तोपचांची में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर महिला की मौत, लोगों ने जाम की सड़क। सोमवार को धनबाद तोपचांची थाना क्षेत्र के
साहू बहियार में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। घटना साहू बहियार के हाईवे पर घटी है। मृतक महिला साहू बहियार हरिजन टोला निवासी है और उसका नाम बानो देवी 60 वर्षीय बताया जाता है। मृतक लकड़ी लेकर सड़क पार कर रही थी। इसी समय विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक महिला का एक बेटा और 3 बेटियां हैं। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और सड़क जाम कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग और आश्रित को नौकरी देने की मांग की। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी। घटना की सूचना मिलते ही तोपचांची अंचल अधिकारी संजय कुमार सिंह, तोपचांची प्रखंड विकास पदाधिकारी फनीश्वर राजवार, तोपचांची थाना प्रभारी जयराम प्रसाद, विधायक प्रतिनिधि जगदीश चौधरी, मुखिया अनवर अंसारी घटनास्थल पर पहुंचे। इन सभी ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत करवाया। घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने सरकारी प्रावधान के तहत मिलने वाली राशि का आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया है।